सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम ड्राफ्टिंग सीरीज़ कर रहे हैं और हम आज सीखेंगे कि हम नोटिस कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी सीरीज़ में कवर किया है कि हाउ टू ड्राफ्ट सिविल सूट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसे देखिए। और अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे किस टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। बात करते हैं नोटिस कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं हम। नोटिस कैसे ड्राफ्ट करें और आइए हम सीखते हैं। तो नोटिस हम ऐसे इस तरह से ड्राफ्ट करें। ये हमारा हेडर रहेगा। हेडर हम हेडर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर आप जिनका जो भी नाम है एक्सपायर यहाँ पर तो आप अपना एड्रेस जो एडवोकेट रहेंगे उनका चैम्बर नंबर, ब्लॉक नंबर, जो भी उनका रहेगा मोबाइल नंबर। ये हेडर डालने से एक प्रोफेशनलिज्म आता है। ये एक अच्छा हमें दिखता है ऐसे। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर अपने ऑफिस के लिए डाल सकते हैं कि क्योंकि हम काफ़ी नोटिसेस ड्राफ्ट करते हैं तो हम यहाँ पे नोटिस जो भी हमारा नोटिस रहेगा, हमारा एक सीरियल नंबर चलता है तो हम जो हम यहाँ पे मैंने 000 दिया है तो आप इसी तरीके से जो आप भी आपका रेफरेंस नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपकी डेट रहेगी। फिर आपका आप किसको एड्रेस कर रहे हो उसका नाम आएगा। यहाँ पे परचेजर कंपनी का नाम आएगा और जो भी हम जिसे एड्रेस कर रहे हैं उसका जीएसटी नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी हमारा ऑफिस एड्रेस रहेगा उनका, जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिनको हम नोटिस भेज रहे हैं। और जिनको हम नोटिस भेज रहे हैं उन्हें हम कहते हैं नोटिसी हम कहते हैं उन्हें। और यहाँ से हमारा लीगल नोटिस स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ पे लीगल नोटिस फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज़, हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ का हम यहाँ पे ये लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अमाउंट में फिर यहाँ पे हमने वर्ड्स में भी लिख दिया है एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये हमारी हेडिंग है। लीगल नोटिस किस चीज़ का है, हमने सब्जेक्ट में लिखा है कि रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ का है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि आय कौन रहेगा। आय यहाँ पे एडवोकेट रहेगा। अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट, जिस क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया है कि भाई मेरा लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर दीजिए, तो हम एज एडवोकेट यहाँ पर हम लिखते हैं कि आय, मैं उनके बिहाफ पे कि कौन है वो क्लाइंट, कंपनी नंबर, जो भी क्लाइंट हमारी कंपनी का नाम होगा वो यहाँ पर आएगा। एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, थ्रू इट्स प्रोप्राइटर, उसका जो प्रोप्राइटर है मिस्टर क्लाइंट नेम, जो भी हमारा क्लाइंट नेम हो। समझ आया? तो हम एडवोकेट्स हम अपने क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन पे ये लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं। उनका जो एड्रेस रहेगा हमारी क्लाइंट के ऑफिस का वो यहाँ पर ये रहेगा, तो उसको यहाँ पे बोलेंगे माई क्लाइंट करके आगे हम इसको एड्रेस करेंगे। हेयर बाय सर्व अपॉन यू दी फॉलोइंग लीगल नोटिस। अब हम सर्व कर रहे हैं, क्या कंटेंट रहेगा हम पहले बताएंगे कि अपने क्लाइंट के बारे में बताएंगे कि माई क्लाइंट, जो क्लाइंट कंपनी नेम है, इज ऑथराइज स्टॉकिस्ट है। यानी कि आपके केस में कुछ भी हो सकता है। आपका क्लाइंट बिजनेसमैन हो सकता है, आपका क्लाइंट किसी मार्बल्स में, फर्नीचर में या फिर ग्लास में डील कर सकता है। जो भी कुछ उनका नेचर है बिजनेस का। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग वेरियस प्रोडक्ट्स, मखाना, चीज़, इस तरह से हमारे क्लाइंट, हमने पहले इंट्रोडक्शन दिया कि हमारे क्लाइंट क्या करते हैं और किस चीज़ में इंगेज्ड है। तो फिर बताया कि माई क्लाइंट ऑन वेरियस ओकेजन एज रिक्वायर्ड बाय यू नोटिसी, यानी कि यू नोटिसी यानी जिसको हम नोटिस भेज रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं कि आपके द्वारा रिक्वायर किया गया था, फिर हमने सप्लाई किया प्रोडक्ट्स टू यू, इस कंपनी को। परचेजर कंपनी, जो भी कंपनी का नाम होगा वो यहाँ पर आएगा यू नोटिसी करके। आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर एक देखो यहाँ पे एक फुटर भी डाला है। फुटर डाल सकते हैं आप अपने ऑफिस का। देखो जैसे ना जब मैं इनको डबल टैप करता हूँ तो यहाँ पे ये सेक्शन खुल जाता है फुटर का, हेडर का। इससे थोड़ा सा हमारा लीगल नोटिस और अच्छे से निखर कर आ। तो आपने देखा होगा हम पॉइंट नंबर 2 में हम बता रहे हैं कि क्या हमने सप्लाई किया है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय माय क्लाइंट, मेरे क्लाइंट ने।
क्या सप्लाई किया है, इतने 12,04,857 रुपये का हमने जो है गुड्स सप्लाई किया है। हमने बताया कि डिस्पाइट रिपीटेड डिमांड्स, हमने डिमांड्स की, फॉलोअप्स किए और जो है सिर्फ अब 5,60,000 ही आपने पेमेंट करी है। आपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस छोड़ा हुआ है 6,44,857 रुपये का, आपने आउटस्टैंडिंग रुपीज़ अभी तक छोड़ा हुआ है, बाकी है। फिर हमने देखो, आप अगर देखोगे तो हमें अपने पहले क्लाइंट कंपनी के बारे में बताया, फिर हमने बताया कि भाई हमने क्या आपको सप्लाई किया था, फिर हम बता रहे हैं कि क्या है, इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन, बहुत बताना ज़रूरी है कि हमने सेवरल रिमाइंडर्स और रिक्वेस्ट भेजे है हमारे क्लाइंट ने कि आपने फेल किया, नेगलेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया आउटस्टैंडिंग अमाउंट देने के लिए। फिर हम बता रहे हैं कि आपका जो ये कंडक्ट है ना, वो सेक्शन 316 ऑफ BNS जो एक्ट है उसके अधीन उसका वायलेशन है। ये वायलेशन किस चीज़ का है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, वेरिन यू हैव डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटेड और कन्वी, इन्होंने आपने डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया है। फिर हमने बताया कि आपके ना देने से हमें लॉस हुआ है, मेंटल एगोनी हुई है ड्यू टू नॉन पेमेंट। ठीक है, हम नेक्स्ट 5th में हमने बताया कि एग्रीमेंट्स हमेशा जो है कैप्ट करने चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। माई क्लाइंट रिक्वेस्टेड रिमेनिंग अमाउंट, हमने काफ़ी बार बोला, आपने नहीं दिया। माई दैट लीगल नोटिस लेफ्ट माई क्लाइंट विद नो चॉइस, अब हमारे पास जो कोई रेमेडी नहीं बचती, लीगल रेमेडी के अलावा हम वहाँ पर लेने गए हैं। अब हमने बताया कि माई क्लाइंट हैज़ ऑल नेसेसरी प्रूफ, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हवा में, हमारे पास पूरे प्रूफ है कि इतना जो बैलेंस अमाउंट है वो हमने जो गुड सप्लाई किया है उस चीज़ का है, पूरा प्रूफ है हमारे पास। हम बोल रहे हैं कि अब हम इस लीगल नोटिस के द्वारा हम आपको बोल रहे हैं कि आई हेयर बाय कॉल अपॉन यू टू पे सम ऑफ 6,44,857 रुपीज़ आपको पे करने हैं और विद 6% पर एनम इंटरेस्ट। हम आपको इस लीगल नोटिस के द्वारा ये पैसे हम मांग रहे हैं आपसे, या आप इसे पे कीजिए अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस लीगल नोटिस। ठीक है, फिर हमने बताया कि अगर आप फेल करेंगे तो माई क्लाइंट जो है लीगल प्रोसीडिंग्स हम शुरू करेंगे। हम एक्चुअली हम क्या करते हैं कि पहले जो है लीगल नोटिस देकर हम उसे ये बोल रहे हैं कि अवेयर कर रहे हैं कि भाई पैसे आप अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट दे दीजिए, अदरवाइज हम कोर्ट में हम केस इंस्टीट्यूट करेंगे। कोई नहीं चाहता कि कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट हो, उसे कोर्ट के चक्कर खाने पड़े। तो वो अगर अच्छा व्यक्ति होगा सामने वाला तो वो उस लीगल नोटिस के द्वारा ही जैसे उसे प्राप्त होगा तो वो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बनता है तो वो देने उसे चाहिए। यू नोटिस विल ऑल्सो बी लाइबल टू द कोस्ट ऑफ लीगल नोटिस। लीगल नोटिस की कोस्ट जो है 10,000 रुपये भी हमने मांगी है, क्योंकि इसका भी एक्सटर्नल बर्डन पड़ा है क्लाइंट पे, क्योंकि अगर आप जो है अपना पेमेंट दे देते तो हमें वकील साहब के पास नहीं जाना पड़ता, वो इससे हमें ये लीगल नोटिस ड्राफ्ट नहीं करवाना पड़ता, तो आपको इस लीगल नोटिस की भी फीस देनी है। तो ये बताया कि द नोटिस इज बीइंग सेंड टू यू विदाउट, हमने सेंड कर दिया है, काइंडली टेक नोटिस को। अगर एक्चुअली कई लोग सोचते हैं कि नोटिस ये बकवास है, कुछ नहीं है, तो उन्होंने बोला है कि नोटिस को सीरियसली ले, कंप्लाई करें, अदरवाइज लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमने जो भी ड्राफ्ट करे XYZ एडवोकेट वो यहाँ पे साइन कर देंगे, अपना स्टैंप लगा देंगे, इस तरह से हमारा लीगल नोटिस रहता है। तो ये हमारा 8 पॉइंट्स में समअप हो गया है। इस तरह से हमारा लीगल नोटिस पूरा कंप्लीट हुआ है। तो इस तरीके से हम लीगल ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं कि हम कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है मेरे एफर्ट्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें।